हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एचपीएससी ने आज साल 2026 की 23वीं एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है। कौन सी पोस्ट निकाली है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर। तो चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। hpsc.gov.in पर आप जाएंगे तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आपको प्रिंट आउट निकालकर साइन करके अपलोड भी करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इस बात का आप ध्यान रखें, 8 पॉइंट में यही कहा गया है। अब देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं टेबल में रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की 1594 पोस्ट है और मेवात कैडर की 78 और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आगे दिया गया है। नीचे नोट दिया गया है द बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट ऑफ एससी कैटेगरी इनटू डीएससी ओएससी विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। तो अभी बाइफर्केशन नहीं दिया है। शेड्यूल कास्ट की टोटल वैकेंसीज बता दी गई हैं। रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की 327 और मेवात की है 15। बाद में आपको बाइफर्केशन भी बता दिया जाएगा डीएससी और ओएससी में। आवेदन कब से शुरू होंगे? 16 फरवरी से, अभी शुरू नहीं हुए हैं। लास्ट डेट है 9 मार्च 2026। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, रेगुलर 2 ईयर का कोर्स या फिर एमसीए रेगुलर 3 ईयर का कोर्स या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियर या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी रेगुलर कोर्स विद 55% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत या फिर 12वीं बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कुल मिलाकर हिंदी या फिर संस्कृत आपने पढ़ी हो साथ में। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड एचटेट पास किया हो या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो। कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? मींस द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज द केस में बी। हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन एज द केस में बी। इस बात का आप ध्यान रखें। फीस की बात करें, ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन फीस पे करनी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर 40% मिनिमम डिसेबिलिटी है तो कोई फीस नहीं देनी है। रिजर्व कैटेगरी अगर आप हरियाणा के हैं, वुमेन कैंडिडेट हरियाणा की है तो 250 रुपए देने हैं। डीईएसएम कैंडिडेट ऑफ हरियाणा 250 रुपए और डीईएसएम कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी 1000 रुपए। ऊपर थी रिजर्व कैटेगरी और बाकी सभी कैंडिडेट को 1000 रुपए देने हैं। अगर आप अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के हैं तब भी आपको हरियाणा में जनरल माना जाएगा और 1000 रुपए आपको फीस देनी होगी। एज लिमिट की बात करें, हरियाणा में आपको पता है 18 से 42 साल होती है। किस दिन देखी जाएगी? 9 मार्च 2026 को आपकी मिनिमम आयु 18 होनी चाहिए, अधिकतम आयु 42 होनी चाहिए। लेकिन जो हरियाणा में एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी अनमैरिड वुमेन अदर कैटेगरीज को दी जाती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी, जैसा कि टेबल में बताया गया है। एससी ऑफ हरियाणा को 5 साल, 42 प्लस 5 47 हो गए। इसी प्रकार बीसी ऑफ हरियाणा को 5 साल, डिसेबल्ड पर्सन को 5 साल प्लस 5 साल आगे आप एक बार पढ़ लें साथ साथ। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल 5 साल, विडोवर्ड और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन 5 साल, अनमैरिड वुमेन 5 साल। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं एक बार ध्यान से इसे पढ़ लें, उतनी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। एविडेंस ऑफ एज वही मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या फिर उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट हो वो वैलिड होगा एज के वेरिफिकेशन के लिए। फैसिलिटेशन काउंटर भी बनाया गया है, यानी कि हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए फॉर्म फिल करने से संबंधित तो आप संपर्क कर सकते हैं। सर्विस रूल्स देखना चाहते हैं तो स्कूल एजुकेशन हरियाणा .gov.in पर जाएंगे तो वहां पर आपको सर्विस रूल्स मिल जाएंगे। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, प्री मेंस इंटरव्यू, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 5 ऑप्शन होते हैं आपके और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं गलत उत्तर देने पर। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो 10% से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने एक भी क्वेश्चन बिना मार्क किए छोड़ दिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये पहले रूल आया था। द एग्जामिनेशन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, इस बात का आप ध्यान रखें। कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। हैविंग सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25% इन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए हैं 25%। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सब वो मेरिट लिस्ट नहीं बनती। मेरिट लिस्ट बनती है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी आपको पता है 3 घंटे का समय होता है, 150 मार्क्स का होगा। सिलेबस अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा और बाद में इसको 87.5% में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एक और जिस पे विवाद भी चल रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35%
रहते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। उसके बाद इंटरव्यू 12.5% की वेटेज और 87.5% सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को मिलाकर 100%। इस प्रकार आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाती है। पे स्केल जबरदस्त है, 47,600 आपकी बेसिक रहेगी, प्लस अदर यूजुअल अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो ये काफी अच्छा काम किया इन्होंने कि साथ साथ सिलेबस दे दिया है ताकि आप तैयारी अकॉर्डिंगली अपने टाइमली कर पाए। तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अपनी आप तैयारी साथ साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर की जा सकती है। तो ये नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है, बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।